हेवनली लेवल एपिसोड 80 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन की बहन ने वहाँ दर्शन दे दिए थे। अब ऐसे मना कर रही थी जाने से। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है और टकलन कर होते हैं ना, वे कहते हैं जी आजकल ब्लड अलायंस के हेड क्वार्टर कोई भी अपना मुँह उठा कर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को उसमें गुस्सा आ जाता है। उसके पीछे ड्रैगन सानी अपनी जो सत्य है वो रिलीज करती है। उसके पीछे ड्रैगन दिखाई देता है। फिर वो कहती है कि मैं पूरे टियानू एम्पायर में मैं कहीं भी जा सकती हूँ और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। फिर वो उसे कहती है बुड्ढे यानी कि बुड्ढे, क्या तुम अपनी यानी अपनी उम्र और अपनी कल्टिवेशन लेवल से इन सब बच्चों को डराना चाहते हो। फिर जो अब है ना प्रेशर ऐसा छोड़ने लगता है, वे सब आसपास के आदमियों को प्रेशर महसूस होने लगता है। फिर जो होता है ना बड़ा हुआ कहता है आप प्रिंसेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कर रही है। फिर जो वो अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि रानी आपको इस समय वहाँ पर ब्लड ब्रेन्स अलायंस की जाए कि आपको समुद्री सी साइड वहाँ पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर घूम रही है। फिर वो कहते हैं तो सबसे पहले मेरी जो अपॉर्चुनिटी जो मेरा वो है ना लक्ष्य वो मेरे भाई को सेव करना है। फिर हम जब भी सुनता है ना वो प्रिंसेस है तो उसके होश उड़ जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे नहीं तो पता था जो प्रिंसेस का नाम है ना वो लीच है ना, पर मुझे लगा था बस एक कॉन्सिडेंस है। फिर अपने मन में क्या कहता है लेकिन सिस्टर ने मुझे कभी भी आज से पहले नहीं बताया, लेकिन फिर वो मेरी बड़ी बहन है। फिर उससे कहता है सिस्टर तुमने तो मुझे आज से पहले कभी बताया नहीं। फिर उस कोर्ट को देखती है और कहती है कोर्ट की जो सिचुएशन है वो पहले से ख़राब चल रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम इन मामलों में पढ़ो और अपनी एक जो खुशहाल ज़िंदगी है ना उससे थोड़े से उग जाओ। मैं चाहती कि तुम अपना जीवन सब सही और बिना किसी टेंशन यानी शांति के साथ बिताओ, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम में ऐसी परेशानियाँ खड़ी कर दोगे। सबसे पहले तो तुमने इसका इनवाइन के जो प्रिंस है उसे मार डाला। फिर दूसरी बार तुमने इस यानी कि वो था नहीं लड़की महारानी के मकबरे के बारे में घुस गए और अब तुम तीसरी बार में नोल्टन बैलेंस में जाने की सोच रहे हो। फिर जो बुढ़ा होता है ना वह कहता है जो नोल्टन बैलेंस है ना वो एक ऐसी रेड जगह है जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। फिर जो लड़की होती है ना वो कहती है ट्रेन की बात रही तो नोल्टन राय बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है और मैं यह सर्विस मार्शल किंग रैरम का है और मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाए और मारा जाए। फिर वो जो होता है ना हम उसे समझाते हैं ना बीच सिस्टर मेरी तो सुनिए। फिर वो कहता है मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। इसकी सिस्टर से जवाब देती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो कि जो महारानी का टॉम यानी मकबरा था तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें से उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा और तुम्हें बता दो तुम सपना देख रहे हो। फिर वो कहता है सिस्टर अब मत भूलिए कि मैं कौन हूँ। फिर वो आगे बात बढ़ाता है कहता है मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्रोटेक्ट यानी मेरी सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जिसे मैं भी सुरक्षा करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। फिर हमें दिखाया जाता है वैसे ना अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जैसा हम छोटा सा था वो भगता है और उसके जो पैर एक पत्थर से लगता है वो गिरने वाला होता है। उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि जो दौड़ के समय ध्यान रखा करो। फिर अपने मन में सोचते हैं कि जो वो ना हम उसे कह रहा हूँ बेस्ट सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगी। फिर से कहता है बेस्ट सिस्टर मेरी वाइफ है जो मेरी वजह से कोमा में चली गई है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उसे बचाऊँ। फिर अपने मन में सोचते हैं लड़की जो मेरा भाई था ना वो पहले वाला भाई जैसा ना रहा। फिर उससे कहती है याद रखना। फिर वो कहता है बेस्ट सिस्टर। फिर वो उसे अपनी चेस्ट में दबा लेती है और कहती है तुम हमेशा याद रखना जो तुम्हारी बहन है ना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ तुम खतरे में होगे ना जब भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए हो। फिर खान होता है ना वह ना कहने लगता है अपने मन में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो कहती है उसे नुके तुम क्या सोच रहे हो इन बेकार चीज़ों को छोड़ो। फिर खान उससे कहता है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ है। फिर उसकी बहन से आगे कहती है कि बहुत ज़्यादा फालतू की बात है जिस पर तुम्हें ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तुम मेरे साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। फिर भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना, सावधान रहना। जो कि इम्पीरियर है ना यानी कि वो जिसे बुढ़ा था ना उसने ऑर्डर दिया था कि उसे बंद कर देना, लेकिन जो इम्पीरियर है ना उन्होंने जो है ना उसे डिस्ट्रॉय करने की कही है बैटरी प्लेस कोटोम पे यानी महारानी के मकबरे को। और अपने मन में सोचता है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना बहुत क्रॉस होने वालों को भी मुश्किल से पता होगी। क्या ये 9th प्रिंस को भी पता है? मुझे भी वापस जाने की ज़रूरत है पर अपना ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया जाते जाते हैं ना उस बुड्ढे को कह के चली जाती है कि मैं अपना जो भाई है ना वो बड़ा ब्लैक अलायंस के पास छोड़ के जा रही हूँ। फिर बुड्ढा कहता है मैं समझ गया यंग लेडी अभी तो आप जवान है लेकिन आप जो है ना वो ना बिल्कुल बुड्ढे यानी बुड्ढों की तरह सोचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स उसके पास भगा आता है और कहता है तुम्हारी बहन यानी इम्पीरियर की राजकुमारी है, तुमने मुझे आज के पहले क्यों नहीं बताया कि जो तुम्हारे पापा है ना इम्पीरियर की तुम नाजायज औलाद हो, आज से पहले क्यों नहीं बात बताई। दिखाया जाता है हन के आसपास से एकदम रोशनी से इकट्ठे होने लगते हैं। वो इतनी तेज़ होते हैं कि जो एलेक्स होता है ना बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर हमें हन कहता है ये क्या चीज़ है। अब ऐसा उस चीज़ को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और लड़की जिसने उसे ब्लैक टोकन दिया था ना वो कहती है तो रॉयल कोर्ट का ट्रेजर है जिसे स्काई ड्रैगन ओशन हार्ट आर्मर कहा जाता है। फिर जो सीन शिफ्ट होता है उस लड़के का ही होता है हन की बड़ी सिस्टर का।
जो बुढ़ा होता है ना उससे कहता है आपने उसे क्यों दिया, यानी आप जो स्काई ड्रैगन ओशन हार्ट था ना आपने उसे क्यों दिया यूनाइनस, वह तो आपके पर्सनल ट्रेजर था। जो कि बैटर में सी सेट की जो लड़ाई हो रही है ना, यानी समुद्री उसकी हो रही है, जो क्या नाम है उनका, सड़क हो रही है ना जहाँ पर आप जाने वाली हो, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और जो सुंदरी है ना वो यानी समुद्री राक्षस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आपको वहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर मैं मजेस्टिक को क्या जवाब दूंगा। फिर जो उस बहन उसे डांटते हुए कहती है कंप्लेंट मत करो। फिर उससे कहती है कि मैं उसे हमेशा सेफ़ देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा सेफ़ रहे। फिर हमें बताया जाता है जो बुढ़ा होता है ना वह हान से कहता है जैसे कि लीचन प्रिंसेस ने कंफर्म कर दिया कि हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन जो डेट है ना मैं खुद कंफर्म करूँगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है 5 दिन बाद हम यहाँ से जाएंगे। और जो कोई भी हमारे साथ जाना चाहता है ना वह भी जा सकता है, उसका खुद अधिकार है, अपना पर्सन है, उसकी मर्जी जाओ या ना जाओ। और ये क्या वहाँ से चला जाता है। वो जो लड़की होती है ना लड़के और वो लड़का भी वहाँ से जा रहा होता है। और लड़की चिल्लाते हुए कहती है जो हमारा कल्टिवेशन लेवल है ना उसके हिसाब से मैं और जो शान है ना हम तो वहाँ पर जा रहे हैं सी सेट लड़ाई में, यानी समुद्री लड़ाई में, और अपने वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे लड़ाई का। अब वह कहते फिर चिल्लाते हुए कहती है जब तुम वापस आओगे ना सुरक्षित वापस आना, यानी सेफ वापस आना। हान गुस्सा करते हुए कहता है लड़की गिलाना बंद करो। डेथ होता है ना वो सीरियस होते हुए कहता है भाई ये तुम्हें पता है कि यान फैमिली है ना उन्होंने भी कुछ यानी गलत रियलाइज़ करा है। फिर वो कहता है ब्रो जब तुम बोलते हो ना कि ड्रैगन फाई तो तुम मेरे दोस्त बिल्कुल जिनान की तरह दिखते हो। जिनान कहता है हाँ मैं वही हूँ। यह सुनकर दीवार अपना पत्थर उसमें पत्थर में अपना मुंह मार लेता है और कह रहा है ये तुम्हारा है, इसे ले लो और मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिर हान होता है ना हान उसे देखता है और कहता है क्या उसने मेरे लिए स्पिरिट खजाना खोजने के लिए मेरी मदद करी। फिर वह इन दोनों को देखता है और अपने मन में कहता है कि जो गाना मेल पिल्स है ना उसने ना फीमेल पिल्स का एक NTR सीन आप सर्च कर लेना गूगल पे। NTR सीन क्या होता है 18+ होता है वैसे जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर आगे भी बढ़ाता अपनी बात और कहता है मैंने थोड़ी देर के लिए एक यानी कुछ चीज़ देखी थी जो कि इसमें दिखाया गया था। मैं बता दूँ ये दोनों बॉल्स हैं ना ये ना स्पिरिट का एक खजाना है। फिर ना उसे अपनी जेब में धर लेता है और मन में कहता है मुझे लगता है कि सी सेट शैडो ग्रुप्स हिडन ड्रैगन पवेलियन टियानू एम्पायर के लोग है ना वहाँ ग्रुप्स है ना वहाँ पर पहुँच चुके हैं नॉर्दर्न पेरेंट्स में। अब हम वहाँ पर ब्लैक होल स्पीयर्स को ढूंढेंगे। फिर मुझे अभी मैं ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। फिर आगे कहता है मुझे ना एक ऐसी हथियार की ज़रूरत है जो मेरे साथ सफिशेंट हो। फिर वो कहता है मैं ये जाकर अपनी बिग बॉप्स वानी जिसके बड़ी बहन क्या बिग बॉप्स वाले लड़के उससे पूछूंगा जाके। और वो कहता है और मैंने श्रेया को भी तो नहीं देखा, वो अभी तक आई नहीं। फिर वो कहते हैं आखिर वो क्या कर रही है, मैं उसे जाकर देखता हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो ना घर के अंदर जाता है। दरवाज़ा खोलते हुए कहता है बिग सिस्टर रू यानी बिग बॉप्स वाली का नाम है बिग सिस्टर रू। तो हमें दिखाया जाता है वह लड़के से ऊपर लौटे हुए रहते हैं। वो कहते हैं क्या तुम अब भी कहती हो कि तुम्हारे मन में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। फिर नीचे पड़ी हुई कहती है मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर वो पुलिस वाली कहती है कि क्या फिर तो तुमने मुझे पर्सनल लेटर क्यों लिखा। हान के नाक से खून बह रहा होता है। वैसे कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वह कहती है दफ़ा हो जाओ। फिर जो वो क्या ना बड़ी बिग बॉस वाले लड़के वैसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो आता है वो कहता है बिग सिस्टर आपने मेरी मदद की तो मैं इसके लिए आपके थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर इस बार आप मेरी मदद ना करती तो मैं तुम्हारा ही जा सकता था, मेरी मदद हो जाती। वो इसके पास आते हैं और कहते हैं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, ये तो मुझे उसने मैरिया ने फोर्स करा था कि उसने सितारों को देखकर बताया था कि आप खतरे में हैं, इसलिए मैंने तो कुछ ऐसा यानी ऐसे ही कह रहा था। फिर हानो से पूछता है वो कहाँ है, मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं। फिर वो बता के जो सितारे हैं ना उसका माल दर्शन कर रहे हैं तो वह यहाँ से छोड़कर अभी चली गई है और जो अगली बार आपके सामने आएगी ना तो एक नई अपीयरेंस में आएगी। हानो से जवाब देता है और कहता है ऐसा क्या है, मैं भी आके उसे देखना चाहता हूँ क्या आखिर वो क्या कर रही है। अपने मन में कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे। फिर वो बड़े बुक्स वाले लड़के होते हैं ना उससे पूछते हैं क्या तुम बस इसलिए यहाँ पर आए कि मुझे देखने के लिए। फिर उसे ना वो दिखाता है जो उसने दिया था ना लैंग फैमिली के सेंट रैम के उसने बुजुर्ग ना नौकर ने दिया था ना इसे, जो इसके साथ वो लड़का घूम रहा उसका नौकर था, उसने इसे पत्थर दिया था जिसकी कीमत 10 मिलियन है। फिर वो कहता है आप इसे देखिए। फिर वो कहता है मुझे एक ऐसे उस सिटी में यानी ऐसे लोहार की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए एक अच्छा सा ब्लेड बना सके। फिर लड़की उसे देखते हैं और कहती है ये तो ब्लैक मेर गोल्ड मेटल है जो कि 3 डिवाइन मेटल उसमें से एक है जिसकी कीमत है ना करीबन 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। फिर वो आगे बढ़ाते हैं कि कोई लैग वो होता है लोहार होता है ना वह भी इसे नहीं हैंडल कर सकता। फिर हान कहता है मैंने तो देखा। फिर जो होती है ना दूसरी जिसने इसे ब्लैक टोकन दिया था फिर वो कहते हैं लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इसे बड़ी आसानी के साथ हैंडल भी कर सकता है और वो आज वो यहीं पर भी है सू सिटी में ही।
फिर हान उससे कहता है कि सच में? फिर वो कहती है हाँ, तुम्हें जो यानी सूर सिटी के ईस्ट जंगल में जाना होगा, तुम्हें वहीं पर मिलेगा, लेकिन उसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिपेंड करता है कि तुम इससे लायक भी हो ना। फिर वो उससे पूछता है बुक्स वाले से, क्या वो लड़की सच बोल रही है? वो कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर वो कहती है कि हाँ वो ये सच बोल रही है, लेकिन जो वो बुड्ढा है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और है ना अब आसपास बहुत ज़्यादा जाल बिछा कर रखता है। फिर हान कहता है मुझे ट्राई करने की ज़रूरत है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो बिग बूस वाली लड़की होती है ना, वो उससे कहती है आप उसे ऐसे बुली क्यों कर रही हो? सीनियर वो जो बुड्ढा है ना, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो तो मोस्टर से भी लड़ने लगता है, वो किसी से नहीं डरता बुढ़ा। फिर वो लड़की होती है ना, उसे वापस जवाब देती है और कहती है वो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, तो मैं भी अपना जो कुछ है ना फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, उससे बदल लेना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर भी जाएगा और वहाँ पर पिटेगा भी तो मैं उसे बाद में जाकर वापस उठा के ले आऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है हान वहाँ पहुँच चुका होता है। वो कहता है मैं यहाँ बड़ी आसानी के साथ आ गया। फिर वो अंदर भी कूद जाता है। वो कहता है बिग सिस्टर ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाल है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या बिग सिस्टर ने मुझसे झूठ बोला था? फिर वो कहता है लेकिन हाँ ये जीप सी सैंड। फिर हमें दिखाया जाता है भैया उसकी जो सील है ना वो होने लगती है, और उससे ना फिर हान उसे ध्यान से महसूस करता है। वो कहता है ये तो मेरी सोल है ना डायरेक्ट उस पर इफेक्ट कर रही है, और इससे ना काम को इच्छा बढ़ती है, यानी कि कुछ भी इच्छा, जैसे कि किसी को मारना यानी बुराई की इच्छा, या किसी को मारना या कुछ भी करना, बुरी इच्छाएं बढ़ती है। फिर वो कहते हैं मैं से ज़्यादा देर का कंट्रोल करना, ये जो मेरी सीधी है ना, ये जो इस बुड्ढे ने से बनाया है ना, बहुत ज़्यादा सोल मास्टर होगा, बड़े वाला सोल मास्टर जिसके सत्य बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं से ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है इसके अंदर जो हान होती है ना, रुझान होती है, वो भी चिल्ला रही होती है, कहती है अभी मेरी मदद करो। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।